क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियां? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा? कैसे करें नवरात्रों में पूजा? हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से। क्या मित्र नमस्कार। मैं आचार्य ललित मोहन जुयाल आपको पुनः श्राद्ध के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि क्या आपको श्राद्ध में कार्य करने चाहिए, किस प्रकार का नियम व्रत होना चाहिए, क्या विधान है, क्या करना चाहिए, आपको मैं समझाता हूं इस चैनल के माध्यम से। आप सुने, समझें और जानें। अवश्य करना चाहिए। जैसे आप अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाते हैं बड़ी प्रसन्नता से, उसी प्रकार हमको श्राद्ध भी मनाने हैं। श्राद्ध पक्ष का है। श्राद्ध का अर्थ क्या? श्रद्धा जमा श्राद्ध। जिस कार्य में श्रद्धा होती है उसको श्राद्ध कहते हैं। भक्तों, आइए आपको मैं विधान बताता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में कल परसों जो भी तिथि है, प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक जो भी श्राद्ध है, उस दिन हे ब्राह्मण देवता आपने मेरे घर पर आना है और भोजन करना है, मेरे पितरों को प्रसन्न करने का विधान करना है। ब्राह्मण देवता आपको वस्तु सामग्री लिखाएंगे, परंतु क्या है कि आपको केस भी अर्पण करने चाहिए। अपने पितरों के लिए केस देना आवश्यक है। हमारे माता पितर का मृत्यु होती है तो हमें केस अवश्य देने चाहिए। केस का अर्थ होता है बाल। बाल देना उसको कहते हैं। मैं उसके उसमें शोक प्रकट करता हूँ। मेरी प्रिय चीज़ जो है मैं उसको अर्पण करता हूँ अपने पितरों को, इसलिए केस देना चाहिए। बाल देने पहले श्राद्ध में, अगर प्रतिपदा का श्राद्ध है तो पूर्णमासी के दिन हविर बोलते हैं, उसको व्रत रखना चाहिए। एक समय का भोजन करना चाहिए। अगले दिन श्राद्ध करें, ब्राह्मण को बुलाएं, आसन दें। आसन देने के बाद पिंडदान करें, तर्पण करें, उनके प्रसन्न वस्तुओं को बनाएं, जिनको वह प्रसन्नता से भोजन करते थे उन वस्तुओं को बनाएं, भोजन कराएं। भोजन कराने के तत्पश्चात ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन करें, अपने श्रद्धा भाव से उनको दक्षिणा, वस्त्र यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने के बाद सबसे बड़ा ब्राह्मण किसे बताया गया है? भक्ति, अपनी बहन और भांजी। अतिथि को देवो भवा। 2, 4, 5, 7 ब्राह्मण अगर आपने भोजन करवा दिया तो आपके पितर अपने आप प्रसन्न, क्योंकि वह प्रसन्न ब्रह्मा प्रसन्न तो आपके पितर अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए 2, 4 ब्राह्मणों का भोजन कराना, अपने बहन भांजियों को निमंत्रण देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष बड़े उत्सव से मनाना चाहिए, प्रसन्नता से मनाना है। आज ये हारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपना धर्म कर्म अपने कर्म से विहीन हो गए हैं, इसलिए यह कर्म होता जा रहा है। जब हम अपने कर्म से विहीन हो जाएंगे, अपने मार्ग से विहीन हो जाएंगे, तो हमें इसी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आज अतिथि देवो भवा बोलने में लोगों को शर्म आती है, पितृ देवो भवा बोलने में शर्म आती है। माता पिता परेशान हैं, उनके लिए कोई काम करने को आवश्यक नहीं। कहते हैं कि राहु दशा है, जब शनि राहु केतु की दशा हो तो उस समय आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। राहु दोषो न जायता, उससे राहु दोष चला जाता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है पितरों की सेवा मात्र से। वो तो हमारे घर में है ही भगवान, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको अच्छा भोजन, उनका हाथ पैर दबाएंगे, उनको अच्छा स्नान ध्यान कराएंगे, तो उससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारा राहु केतु का दोष, शनि का दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो पहला ये करें, बाल दें, पिंडदान करें, ब्राह्मण भोजन करें, तर्पण करें। जौ तिल कुशोन मादाया। देव कार्य में दूर्वा अति प्रिय है, परंतु पितृ कार्य में कुशा से ही तर्पण किए जाते हैं। भक्तों, पूजन का विधान उसी प्रकार श्राद्ध का भी विधान है। श्रद्धा भाव से करना चाहिए। 5 बलियां देनी चाहिए। गौ, काक, स्वान, पीपल, पिपीलिका, इन सबको बलि दें, भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, अतिथि को भोजन कराएं, नाना प्रकार के वस्तु बनाएं, भोजन के लिए अर्पण करें। तीर्थो तपोध्या ये तो शुद्ध है, और माँ तीर्थ में जाएं। गंगा हरिद्वार में, आपको मैंने पहले भी बताया चैनल के माध्यम से कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवा सप्ते के मोक्ष दाएगा। इन मोक्ष तीर्थों पर जाकर आपको श्राद्ध कर्म करने चाहिए। देव तीर्थ
पितृ तीर्थ पे पितरों का लिए तीर्थ पर जाएं, देवस्थानों पर उनके लिए तर्पण यज्ञ करने अवश्य करना चाहिए। हम नाना अपने मोह माया में फंस जाते हैं। आजकल कोरोना काल चल रहा है, जैसे इस काल में अगर आप किसी को बुला नहीं पा रहे, ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे, समस्या हैं, बीमारियां हैं, आप किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? स्वयं से भी आप तर्पण कर सकते हैं। जल लेंगे, 3 बार के तर्पण केवल जल से और अक्षत से होते हैं, चावल से, हल्दी से देवताओं के लिए इस प्रकार से तर्पण करते हैं। जल डाला लोटे से और तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, ब्रह्मस्तर्पयामी, विष्णुस्तर्पयामी, रुद्रस्तर्पयामी, इस प्रकार फिर ऐसे करेंगे। इस मार्ग से जल डालेंगे और इधर से जल निकलेगा कुसा लगाकर, तो उसको कहते हैं ऋषि तर्पण। सानंदे नमः, सतानंदे नमः, सनकानंद नंदनाय नमः, सनत कुमाराय नमः, भारद्वाजाय नमः। इस प्रकार से हम तर्पण करते हैं। फिर आते हैं इस प्रकार के तर्पण में, पूर्व की ओर देवताओं को तर्पण दिए जाते हैं, उत्तर की ओर ऋषियों को और पश्चिम की ओर मुख कर कर किसको? यम आदि 14 देवताओं को तर्पण दिए जाते हैं। तर्पयामि यमाय नमः, धर्माय नमः, पित्राय नमः, पित्राय यमाय नमः, प्रेताय नमः, पितृ नमः, चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 है, इनको तर्पण दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पितृतर्पण। अंगुष्ठी के रास्ते इस प्रकार का जौ तिल डालेंगे, जौ तिल डालकर जल, गंगा जल, दुग्ध सहित उनको तर्पयामी करेंगे, कुशवट लगाएंगे, ओम तर्पयामी, है ना। और तस्मै सुधाय नमः। सुधा क्या है? 3 लोक हैं, देवलोक, पितृलोक और भूलोक। भूलोक के देवता कौन है? भूमि पर कौन है? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें सारा ज्ञान दिया, उनके निमित्त तर्पण करेंगे। ये देव तर्पण, पितृ तर्पण है। इस मार्ग से पितरों को तृप्त किया जाता है। तो इस प्रकार स्वयं भी आप कर सकते हैं। उसके पश्चात जब चारों तर्पण हो गए, उसके बाद जल लेंगे, सूर्य भगवान को अर्पण करेंगे। यही सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयामा भक्तां गृहार्घ्यं च दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, मित्राय नमः। फिर कहेंगे अनेन पितृपूजन कर्म कर्मेण कृतेन भगवान पितृस्वरूप जनार्दन प्रियंताम नमः। ओम पित्राय नमः। इस प्रकार भाव से अर्पण करना चाहिए। पितृ श्राद्ध करने से हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कहा है कि राम जी, हम लोग रामलीला देखने जाते हैं ना, अभी राम मंदिर भी बन गया, बड़ा सुंदर बात हो गई। परंतु जब हम रामलीला देखने जाते हैं, रामलीलाओं में हमें उनके आचरण पर चलना चाहिए। राम जी क्या थे? सबसे बड़े माता पितृ भक्त थे। प्रात उठे के रघुनाथा, मात पितों गुरु नाऊ माता। प्रात उठना चाहिए, अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाना चाहिए। आपके कार्य तो अपने आप ही सिद्ध होंगे। आपको सबसे पहले इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। घर से ही देवता, हमने भगवान राम जी कैसे थे नहीं देखा, शिव का कैसे स्वरूप था नहीं देखा, परंतु हमने अपने गुरुओं का स्वरूप देखा। कली, हम किसी को कलयुग युग में कहा है, कलयुग में सबसे बड़ा कौन है? माता पितृ और गुरु, मार्ग दिखाने वाला। हमें गुरुओं को, माता पिताओं की भक्ति भाव से सेवा करनी चाहिए। उनको सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, यह जीवन का धन्यता के लिए उनको ये कर्म करने चाहिए। देवालय जाना चाहिए, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, यव जव तिल कुश आदि से उनको तर्पण करने चाहिए। इस प्रकार का यज्ञ अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो करता है न, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार धर्म कार्य करने चाहिए। मैं आचार्य ललित मोहन जुयाल आपसे विनती करता हूँ, इस प्रकार अवश्य पितरों को अपना प्रसन्न करें। और इस चैनल के माध्यम से आप इस चैनल के उस माध्यम से आप कोई भी हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी नंबर है और मेरा आपको सादर धन्यवाद। आप अवश्य पितृकर्म अवश्य करें। क्या है आपके ग्रहों की चाल? क्या कहते हैं आपके नक्षत्र? क्या कहती हैं आपकी राशियां? क्या करें क्या ना करें? कैसे करें पितरों की पूजा? कैसे करें नवरात्रों में पूजा? हर सवालों का जवाब जानेंगे आचार्य ललित मोहन जुयाल से।